आई होप कि आप सभी अपने घर पे बिल्कुल ठीक होंगे, हैप्पी होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। स्टैटिस्टिक्स क्या चीज है हमारे पास। जब भी हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं, मार्केट गए, कोई सामान खरीदा, कुछ भी हमने खरीदा या कोई भी चीज हम मेजर करें, तो हर चीज में मैथ्स यूज होता है। तो अगर हमें पर्टिकुलरली बोला जाए कि हमें मार्केट जाना है, हमें लिस्ट पकड़ा दी जाए कि ये सामान लेके आना है, हम क्या करते हैं, लिस्ट पे सामान लिखते हैं, फिर उसमें शॉपकीपर क्या करते हैं, उसका प्राइस हमें लिख के देता है। तो वो सारी चीजें जो हम क्या कर रहे हैं कि हमने सामान इकट्ठा किया, फिर उसका कॉस्ट लिखा, तो वो सारी चीजें आती है हमारे कलेक्शन में। ये सब कुछ कहाँ किसके अंडर होता है, स्टैटिस्टिक्स। मान लीजिए कि हमें कहा जाए कि हम स्कूल में हैं, किसी क्लास में बैठे हैं और क्लास के हर एक बच्चे का इंडिविजुअल, हर बच्चे की हाइट हमें मेजर करनी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एक बच्चे को बुलाएंगे, उसकी हाइट मेजर करेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, वहां पे कलेक्शन कर रहे हैं, सारी ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करते हैं। और कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, डेटा। डेटा आ गया हमारे पास, उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं कि किस टाइप से है डेटा, कि इतने हाइट वाले बच्चों का वेट इतना है, या इस एज ग्रुप में बच्चों का जो हाइट है वो इस तरीके से वैरी कर रही है, हेल्थ है वो कैसे हाइट पे डिपेंड है, या एनीथिंग जो भी चीजें हैं वो हम वहाँ पे वो एनालाइज करते हैं। फिर हम अपना कंक्लूजन देते हैं कि हाँ, इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनकी हाइट इतनी होगी, एवरेज हाइट ये होगी, कुछ बच्चों की हाइट इससे ज्यादा हो सकती है, कुछ की इससे कम हो सकती है। तो ये सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी हम किसके अंडर पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स। सो हम यहाँ पे मीन, मीडियन और मॉड निकालना ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके थे। अब हम दोबारा से मीन निकालना सीखेंगे। लास्ट क्लास में 9th क्लास में जब हमने मीन, मॉड, मीडियन निकालना सीखा था तो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी थी। हमें सिंपली ऑब्जर्वेशंस गिवन होती थी और हम उनकी हेल्प से मीन निकालते। यहाँ पे अब हमें क्या कर दिया कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, मतलब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। तो इस केस में हम मीन कैसे निकालेंगे वो हम सीखें। तो सबसे पहले मीन निकालने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, सेकंड अज्यूम्ड मीन मेथड एंड थर्ड इज स्टेप डेविएशन। आपके सेशन 2020 से 2021 इस सेशन में स्टेप डेविएशन मेथड आप लोगों को नहीं पढ़ना है। सिर्फ हमारे पास मीन निकालने के 2 ही मेथड हैं, दैट इज डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम्ड मीन मेथड। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज डायरेक्ट मेथड से। हम पढ़ेंगे मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड। फॉर्मूला पढ़ते हैं सबसे पहले। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, मीन क्या होगा, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, ठीक है। एक्स आई एक और चीज इंट्रोड्यूस हुई। एक्स आई क्या है, सबसे पहले तो हमें क्लास इंटरवल गिवन है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लास इंटरवल की हेल्प से हम क्या लिखते हैं, क्लास मार्क्स, इनका जो मिड पॉइंट, क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट हम लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क्स। और उस चीज को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स आई। तो हम पहले निकालेंगे एक्स आई। 0 और 2 के बीच में क्या आता है, 1। 0 + 2 / 2 दैट इज 1। 2 + 4 6, 6 / 2 is 3। 4 + 6 10, 5 then 7 9 11 13। एक्स आई आ गया। देन हमें चाहिए एफ आई एक्स आई। जब भी किन्हीं भी 2 टर्म्स के बीच में कोई सिंबल नहीं है, दैट मीन्स वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करानी, एफ आई की एक्स आई से मल्टीप्लाई कराएंगे। 1 1 सा 1, 2 3 सा 6, 1 × 5 5, 5 7 सा 35, 6 9 सा 54, 2 × 11 22, 3 × 13 39। हो गई मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, समेशन। समेशन मीन्स सबका सम हमें करना है। सम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को ऐड करते हैं।
ऐड करने पे हमारा जो आंसर है वो आएगा 160। नेक्स्ट हमें चाहिए समेशन एफ आई। फ्रीक्वेंसी का सम ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में गिवन होता है, अगर नहीं गिवन हो तो आप इसका भी सम कर लेंगे। तो ये हमें गिवन है 20। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे। समेशन एफ आई एक्स आई इज 162, सो 162 अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई कितना है हमारे पास 20, 2 से कैंसिल किया 10, 81, सो 81 अपॉन 10 ये आ गया हमारे पास 8.1। तो इस क्वेश्चन के लिए गिवन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में हमारा जो मीन है वो कितना आ जाएगा 8.1। ठीक है, सिंपल सा मेथड है हमारे पास। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मेन काम क्या है हमारा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होती है। क्लास इंटरवल की हेल्प से सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास मार्क्स लिखेंगे, इनका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड। ठीक है, अगर कोई बड़ी वैल्यू आ जाती है जिसमें बार बार ऐड करके करना मुश्किल पड़ रहा हो तो हम ये भी कर सकते हैं, दोनों के बीच में गैप देखो कितने का है, कितने का गैप है 2 का गैप है, उसका हाफ करो, 2 का हाफ 1, उसको लोअर लिमिट में ऐड करके जाओ। फॉर एग्जाम्पल 8 और 10 दोनों में कितने का गैप है 2 का, 2 का हाफ 1, 1 को 8 में ऐड कर दो, 8 + 1 9, तो हमारा क्लास मार्क्स आ गए 9। ठीक है, जैसे मर्जी आप एक्स आई निकालना चाहो निकाल सकते हो। देन आपको एफ आई की मल्टीप्लाई करानी है एक्स आई के साथ, तो यह आ जाएगा, फॉर्मूले में रिप्लेस करेंगे और खत्म। सेम हम एक और क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट मेथड से ही। ओके, सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर है तो आप लोग उसको खुद ही कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन हम ले रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में मीन हमें ऑलरेडी गिवन है, थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन में, इसलिए मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। अदरवाइज तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, आप लोग खुद ही कर लेंगे उस चीज को। सो हमारे पास है डेली पॉकेट अलाउंस दे रखा है, इंटरवल है हमारा 11 to 13, 2 का गैप है, 25 तक हमें जाना। डेली पॉकेट अलाउंस, हम इसको जनरली लिखेंगे क्लास मार्क्स, सॉरी क्लास इंटरवल। देन फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल हमें गिवन है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23। ठीक है, इसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 7, 6, 9, 13, 7, 6, 9, 13 F, 5, 4। एक और इंटरवल है भाई, ठीक है। क्लास इंटरवल हमें दे रखा है, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, सो हमारा तो पहला काम क्या है, हमें क्लास मार्क्स निकालने हैं। दैट मीन्स हमें एक्स आई चाहिए। एक्स आई कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, या दोनों के गैप को हाफ करके लोअर लिमिट में ऐड कर दो। तो 11 और 13 के बीच में क्या आ जाएगा 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। एक्स आई आ गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एफ आई की मल्टीप्लाई करानी है एक्स आई से। एफ आई की मल्टीप्लाई करानी है हमें एक्स आई से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 12 7 84, 14 6 84, 16 9 144, 18 into 13 234, 20 into F 20F, 22 into 5 110, 24 4 96। ठीक है,
समेशन एफ आई एक्स आई हमें निकालना है, तो हम उसके लिए इन सबको ऐड करेंगे। तो 20f हमारा अलग से रहेगा और इनको ऐड करेंगे तो शायद हमारा आएगा 752। ठीक है, समेशन एफ आई हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो हम इसको भी फाइंड आउट करेंगे। तो प्लस में f हमारे पास अलग से रहेगा और जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो आई गेस आएगा हमारे पास 40। ठीक है, फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ। क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें मीन की वैल्यू गिवन है। मीन हमें दे रखा है 18। सो 18 इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई। समेशन एफ आई एक्स आई क्या है हमारा 752 प्लस 20f। 752 प्लस 20 अपॉन समेशन एफ आई क्या है 44 प्लस f। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 18 इंटू 44 प्लस f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। 18 की मल्टीप्लाई की तो क्या आ जाएगा 792 प्लस 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। 752 को इधर ले आएंगे, 792 माइनस 752 इक्वल टू 20f माइनस 18f। 20f माइनस 18f इज 2f। 792 माइनस 752 इज 40। 2 से कैंसिल किया 20। सो f की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई 20। अननोन वेरिएबल था हमारे पास f, फ्रीक्वेंसी का एक पार्ट मिसिंग था, वो हमने फाइंड आउट कर दिया। यही हमसे क्वेश्चन वाले ने पूछा। सो चाहे वो हमसे मीन पूछे या फिर मीन देके हमसे कोई अननोन वेरिएबल की वैल्यू पूछे, हमें दोनों ही केसेस में सेम काम ही करना है। क्या हमें सेम क्लास इंटरवल की हेल्प से क्लास मार्क्स निकालने हैं, मीन से एक्स आई निकालना है। देन हमें एफ आई की एक्स आई से मल्टीप्लाई करानी है और उसके बाद हमें इनको ऐड करना है, ऐड करके फॉर्मूले में रिप्लेस करना है। जब आप फॉर्मूले में रिप्लेस करके उनको सॉल्व करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड टू फाइंडिंग मीन। सो आप लोग इसको कर लीजिए। आज इससे रिलेटेड आप लोग 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, आपको ज़्यादा अच्छे से मेथड समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मीन निकालने का अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड से हम कैसे मीन फाइंड आउट कर सकते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड है। हमसे नाम से पूछा जाता है, हमें कहा जाता है कि फाइंड द मीन यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड। अगर स्पेसिफाई ना किया गया हो तो आप डायरेक्ट मेथड का यूज भी वहां पे कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाए तो आपको उसी मेथड को फॉलो करना है जो आपको कहा गया। ठीक है, सो इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। सो स्टे सेफ, स्टे होम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।